हेलो और एक और एमसीओ मार्केट अपडेट वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम चार्ट को देखेंगे। हम 4 डे टाइम फ्रेम से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि 4 डे टाइम फ्रेम हमें वो क्रिटिकल लेवल्स दिखाता है जिन्हें हमें ऑब्जर्व करना है। मतलब कि कौन से लेवल सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहे हैं, कौन से लेवल्स रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहे हैं और मेन सपोर्ट जोन मतलब कि जिनको मैं अभी एक्सआरपी के लार्जर टाइम फ्रेम पर ट्रैक कर रहा हूँ। बेसिकली वो सपोर्ट जोन्स हैं जिनके अगेंस्ट हम अभी भी हायर प्राइस पर फोकस कर रहे हैं। ये $1.21 और $1.55 के बीच में हैं। मतलब दूसरे शब्दों में हम क्या नहीं देखना चाहते हैं, हम $1.21 से नीचे ब्रेक नहीं देखना चाहते हैं क्योंकि उस लेवल से नीचे कोई भी ब्रेक येलो सिनेरियो के लिए थोड़ा ज्यादा डीप हो जाएगा, जो कि करंटली प्रेफर्ड इंटरप्रिटेशन नहीं है। एक वेव फॉल $1.21 से नीचे ब्रेक नहीं करना चाहिए। कम से कम इस केस में तो $1.21 से नीचे ब्रेक नहीं करना चाहिए। प्राइस को 50% रिट्रेसमेंट होल्ड करना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल पॉसिबल है कि प्राइस एक बार फिर से नीचे उस एरिया को टेस्ट करे। बेसिकली रिसेंट वीक्स में सिचुएशन चेंज नहीं हुई है। अगर मार्केट को थोड़ा और करेक्ट होना है तो $1.34 लेवल और $1.22 लेवल्स एडिशनल सपोर्ट लेवल्स हैं जिन्हें हमें देखना चाहिए। चलिए ये भी बात करते हैं कि प्राइस कहां तक जा सकता है। मतलब जब अगर हमें एक और हाई मिलता है, यानी एक और रैली, एक हायर हाई, एक ऑल टाइम हाई, एक न्यू ऑल टाइम हाई, तो ये प्राइस कहां तक जा सकता है? तो दोस्तों ये $5.65 के आसपास का एरिया होगा। ये नेक्स्ट अपसाइड टारगेट्स होंगे देखने के लिए। अगर मार्केट्स आखिरकार करंट प्राइस रीजन से कुछ अपसाइड मोमेंटम जनरेट कर सकता है। क्या होगा अगर हम $1.21 पर क्रिटिकल सपोर्ट से नीचे ब्रेक करते हैं? इस केस में ये वेव फॉल के लिए तो डीप होगा, लेकिन हम पुल बैक को वेव 2 मान सकते हैं। ये एक डिफरेंट स्ट्रक्चर है, यानी एक डिफरेंट सेटअप है और मेरी ओपिनियन में इसे खुद को प्रूफ करना होगा क्योंकि 50% रिट्रेसमेंट से नीचे कोई भी ब्रेक चार्ट के लार्जर कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ज्यादा लाइकली बना देगा कि एक बुल मार्केट टॉप ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है और हम एक्चुअली ऑलरेडी एक बीआर मार्केट में हैं। लेकिन इसके लिए $1.21 से नीचे ब्रेक जैसे सिग्नल की जरूरत है। अब हम स्मॉलर टाइम फ्रेम को देखते हैं। यहाँ सिचुएशन बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है। अब मैं XRP चार्ट पर 2 माइक्रो स्ट्रक्चर्स को ट्रैक कर रहा हूँ। ब्लू माइक्रो स्ट्रक्चर में और वैसे ये 2 सिनेरियोज हैं। ओके, जब हम थोड़ा जूम आउट करते हैं तो चाहे हमें एक और लो मिले या नहीं, ये सिर्फ नॉइज है और इस येलो सिनेरियो में एक और लो पॉसिबल है। लेकिन फिर जैसे मैंने कहा, शायद $1.55 या $1.34 से हम ट्राई कर सकते हैं। मतलब हायर रैली करने की एक और कोशिश कर सकते हैं। ब्लू सिनेरियो में लो शायद बन चुका है, लेकिन मेरे पास सिर्फ एक 3 वेव मूव अप है, तो मैं इस सिनेरियो पर एग्जैक्टली भरोसा नहीं करता। लेकिन जैसे मैंने पिछले वीडियोस में कहा है, अब ये सच में माइक्रो स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है क्योंकि ये पुल बैक इम्पल्सिव नहीं है। तो हमारे पास क्लियर एविडेंस नहीं है कि येलो वेव 4 ने टॉप फॉर्म किया है या नहीं और वेव 5 डाउन साइड की तरफ स्टार्ट हो गया है या नहीं। बल्कि मैं सोचता हूँ कि शॉर्ट टर्म में ब्लू सिनेरियो लाइकली है और चार्ट पर $2.02, $2.03 और $1.82 के बीच एक सपोर्ट जोन है। इस प्राइस ने ऑलरेडी इस एरिया पर कई बार रिएक्ट किया है। यहाँ, जी हाँ, यहाँ 38.2 रिट्रेसमेंट के जस्ट ऊपर बायस अप की तरफ है। लेकिन क्या मैं अज्यूम करता हूँ कि लो बन गया है? नहीं, सबसे पहले पुल बैक अभी भी क्वाइट शैलो है। ओके, खास तौर पर एक बी वेव के लिए क्विक रिमाइंडर, ब्लू सिनेरियो बुलिश वाला है, जहां ये एक थर्ड वेव में बी वेव पुल बैक होगा। उदाहरण के लिए ये एक हाई कॉन्फिडेंस सिनेरियो नहीं है, बल्कि एक डायगोनल पैटर्न है। हम इन पर भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हमारे पास देखने के लिए लेवल्स हैं। $2.03, $1.96, $1.90 और $1.82। और हाँ, और बी वेव में नीचे का मूव एलियट वेव पॉइंट ऑफ व्यू से एक 3 वेव मूव होगा। अब ये बिल्कुल पॉसिबल है कि लो ऑलरेडी बन चुका है, लेकिन भले ही हमने उस लेवल पर रिएक्ट किया या नहीं, कम से कम सपोर्ट होल्ड कर रहा है ना? सपोर्ट होल्ड कर रहा है, ये मेन बात है। जब तक सपोर्ट होल्ड कर रहा है
लो से सिर्फ एक 3 वेव मूव अप है, यानी इसको हम अनक्लियर बॉटमिंग स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, और इसलिए कम से कम इस वक्त में अभी भी सपोर्ट का एक और टेस्ट एक्सपेक्ट करूंगा, शायद $1.96 के आसपास या $1.90 के आसपास। मेरे पास लो से कोई इंपल्सिव स्ट्रक्चर नहीं है, तो शायद एक और डिप के लिए रेडी रहें। हालांकि $2.24 से ऊपर कोई भी ब्रेक इंडिकेट कर सकता है कि हम ऑलरेडी ब्लू में सी वेव में पॉसिबली $2.46 तक अपने रास्ते पर हैं, लेकिन उस केस में ये इंटरनल ब्लू वेव फिनिश हो गया है। मैं नहीं कहना चाहता एक्सपेक्टेड से पहले, लेकिन ये तब एक बहुत वीक बी वेव था। ओके, तो मैं एक्चुअली एक लार्जर बी वेव एक्सपेक्ट करूंगा। तो ये था XRP के बारे में एक अपडेट वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अपडेट वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको अपडेट पसंद आई हो तो प्लीज लाइक बटन दबाइए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कंटेंट वाकई पसंद आया हो तो प्लीज चैनल मेंबरशिप चेक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।